बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को आदिल अब्बासी का सलाम। नाजरीन, सहाफ़ी इमरान रियाज़ कहाँ हैं? ये वो सवाल है जिस पर आज बात करेंगे। ये सवाल 11 मई से लेकर आज दिन तक पाकिस्तान की तमाम अदालतें, पाकिस्तान के तमाम शहरी, पाकिस्तान के सहाफ़ी, हत्ता कि दुनिया भर में इंसानियत का दुख और दर्द रखने वाले तमाम अफराद हुकूमत पाकिस्तान और पाकिस्तान की तमाम इंटेलिजेंस एजेंसीज़, सिक्योरिटी इदारों से पूछ रहे हैं। इसके जवाब में पाकिस्तान की तमाम इंटेलिजेंस एजेंसीज़, इदारे और सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं इस बात का जवाब दे रहे हैं, इस बात का इकरार कर रहे हैं बल्कि कि इमरान रियाज़ खान उनकी तहवील में नहीं है। 9 मई को चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान की गिरफ़्तारी के बाद पुरतशद्दुद मुज़ाहिरों में मुलव्वस अफराद को गिरफ़्तार करने के दावे भी किए जा रहे हैं, बल्कि उनको गिरफ़्तार कर भी लिया गया है। अब तो हुकूमती दावे ये हैं कि हम उनके सहूलतकारों को भी गिरफ़्तार करेंगे, लेकिन सहूलतकारों और मुज़ाहिरों में मुलव्वस अफराद को तो गिरफ़्तार किया जा चुका है, लेकिन इमरान रियाज़ खान को अभी तक बाजियाब नहीं करवाया जा सका। उनको जिन लोगों ने गिरफ़्तार किया है उनको अभी तक नहीं पकड़ा गया। तो क्या ये हुकूमत और हमारे सिक्योरिटी इदारों की कारकर्दगी पर एक सवालिया निशान नहीं है? इमरान रियाज़ को 11 मई को सियालकोट जेल के बाहर से स्याह विगो डाले में उठाया गया, जिसमें नकाब पोश अफराद को देखा भी जा सकता है। वीडियो भी मौजूद है, अदालत में भी वो वीडियो पेश की गई है। 2 नकाब पोश अफराद आते हैं और स्याह विगो डाले में इमरान रियाज़ को साथ लेकर चले जाते हैं। नाजरीन, अब सवाल ये पैदा होता है कि 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस अफराद की निशानदेही तो की गई है। 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस अफराद के जो सहूलतकार हैं उनकी भी निशानदेही तो की गई है, लेकिन उस स्याह विगो डाले की निशानदेही नहीं की जा सकी। बात अगर आईजी पंजाब पुलिस की करें तो उन्होंने अदालत को बताया कि इमरान रियाज़ खान की गिरफ़्तारी में अफ़गानिस्तान के फ़ोन नंबर इस्तेमाल हुए हैं, जो मुझ समेत तमाम साफ़ियों के लिए नाकाबिल कबूल हैं। नाजरीन, अगर एक लम्हे के लिए ये बात मान भी ली जाए कि इमरान रियाज़ खान की गिरफ़्तारी अफ़गानिस्तान में हुई है या उन्हें गिरफ़्तार करके अफ़गानिस्तान शिफ्ट किया गया है, तो क्या हुकूमत पाकिस्तान, वज़ारत ख़ारजा या हमारे दूसरे इंटेलिजेंस इदारों ने अफ़गान हुकूमत से इस मामले पर कोई बात की है? इसका जवाब भी यकीनन नफ़ी में आएगा। दूसरी जानिब अगर इमरान रियाज़ खान की फ़ैमिली की बात की जाए तो उनकी फ़ैमिली भी हर पाकिस्तानी की तरह अदालतों की ठोकरें खाते फिर रही है। तो बात की जाए अगर हुकूमत की, तो हुकूमती वज़रा ये बात कहकर जान छुड़वाने की कोशिश करते हैं कि इमरान रियाज़ खान सहाफ़ी नहीं थे। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या इमरान रियाज़ खान सहाफ़ी नहीं थे? चलिए मान भी लेते हैं कि इमरान रियाज़ खान सहाफ़ी नहीं थे। सवाल ये उठता है कि क्या हुकूमत पाकिस्तान इंसानियत पर यकीन रखती है या नहीं? इंडिया और इसराइल को इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर लेक्चर देने वाले वज़रा इमरान रियाज़ की गिरफ़्तारी पर और हज़ारों बेगुनाह लापता अफराद की जबरी गुमशदगियों पर खामोश क्यों हैं? ये भी सवाल अपनी जगह ज़रूर मौजूद है, जो आज नहीं तो कल ज़रूर उठेगा। ये वो सवालात हैं जिनका जवाब आज नहीं तो कल हुकूमत पाकिस्तान और तमाम इदारों को ज़रूर देना होगा। रियासत पाकिस्तान की ज़िम्मेवारी है कि वह तमाम अपने शहरियों की हुकूक की और जान और माल की हिफाजत को यकीनी बनाए। दुआ है कि अल्लाह पाक तमाम लापता अफराद को बाजियाब कराए जल्द अज़ जल्द और उनकी हिफाजत फरमाए। आदिल अब्बासी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह नेगहबान।